चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। एक तो सबसे पहले पेरेंट देखना है, पेरेंट इज योर डेक, मतलब 8 कार्बन वाला है। अब 8 कार्बन को ऑप्शन कैसे है तुम्हारे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, इसीलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में 8 कार्बन को तुम ऐसा निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ पे क्रॉस करके दिया है, तो क्रॉस करके तुम इसको कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि स्ट्रेट चेन में निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर कि तुम स्ट्रेट चेन निकालते हो, तुम उसको ऐसा सर्कल में भी निकाल सकते हो, बस क्या नहीं करना है तुमको, इसको ज्वाइन नहीं कर देना है, ऐसे नहीं करना है, तो ये तो रिंग बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही किया है इन्होंने, ऑप्शन में स्ट्रेट चेन नहीं निकाले है। तो सबसे पहले तो पेरेंट में तो सभी के 10 लग ही रहे हैं, तुम अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, ओ ये तो सभी 9 वाले हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ 9 10, हाँ ठीक है, इधर भी ये रह गया था। सो सभी में 10 है। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, डिकेन तो सब में है, अब 2 और 6 नंबर पे मिथाइल चाहिए, 2 और 6 नंबर, 2 एंड 6, और ये 4 नंबर पे अल्कीन चाहिए 4 नंबर पे। तो अब तुम देखोगे तो इधर 1 2 3 4 पे है, इधर अगर इधर से लगे 1 2 3 4, इधर भी 4 ही है, 1 2 3 4 5, ये तो 5 पे है तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर 1 2 3, ये 3 नंबर पे है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आ गए ये दोनों, इधर भी 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है, इधर से नहीं दोगे यहाँ पे क्योंकि अल्किन को ज़्यादा नंबरिंग मिलेगी, सो वी विल गिव द नंबरिंग फ्रॉम अपर ब्रांच 1 2 3 4 5 6। तो अब देखोगे इन दोनों में, तो यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल है और 6 नंबर पर मिथाइल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर नीचे वाले में देखोगे तो 5 6 7 8 9 10, 6 पर है और 9 पर है, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। 2,6 डाइमिथाइल, एक तो सबसे पहले ये गलत है, ये ऐसा इधर हाइफन नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है वो, कंटिन्यूस चाहिए डेक 4 इन, राइट, दिस इज करेक्ट। उसके आगे आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं हम। आइसोमेरिज्म में हमने ये चार्ट देखा था बहुत ही बड़ा, इस चार्ट में हमने देखा था कि आइसोमेरिज्म के अलग अलग तरीके होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। चेन, स्ट्रक्चरल में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, और स्टेरियो में ज्योमेट्रिकल और ये नहीं, गलती से हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। अगर पहले वाले किसी वीडियो में यहाँ पे स्टेरियो है तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिख लो, क्योंकि ये दोनों स्टेरियो के टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब उसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे देखने वाले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अल्किन के बारे में देखा जाए तो वो दो तरीके के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल, राइट। मतलब ये वाला और इसमें ये वाला, स्ट्रक्चरल में क्या क्या है आगे देखेंगे, लेकिन ये इधर ज्योमेट्रिकल है। बेसिकली स्ट्रक्चरल में ये वाला, इसके बारे में वो कह रहे, ये भी तो दिखाता है, वो देखेंगे क्या क्या देखता है, कौन से आइसोमेरिज्म है डिटेल में देखेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल स्टेरियो में है, इसको याद रखना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या है, बेसिकली डेफिनेशन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चाहिए, ये तो हमने देखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा आइसोमेरिज्म में। कोई तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहती है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों रह सकती है, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ड्यू टू डिफरेंट ब्रांचिंग, ड्यू टू डिफरेंट पोजिशन, राइट। अब देखेंगे अल्कीन में कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में
चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलता है। चलो यहां पे एग्जांपल कंसिडर करेंगे हम। स्ट्रक्चर दिए हुए, अरे नहीं स्ट्रक्चर यहां पे, और इधर आयुपैक नेम है, ये भी गलत है, यहां पे आयुपैक नेम है, दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर तुम देखोगे स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 इनके आयुपैक नेम दिए हैं ब्यूटोनिन, ब्यूटोइन, 2 मिथाइल प्रोपिन, सभी के सभी अंदर 4 कार्बन है, 4 कार्बन। सो दीज आर ऑल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C4H8। अल्कीन है, सभी के सभी अल्कीन है, तो CnH2n ये फॉलो करते हैं और ये एक दूसरे के आइसोमर है। कैसे है देखो, स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को देखो, इन दोनों को देखो, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नंबर पे है और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पे है। 1 2 हम लोअर वाला कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए लेते हैं, इधर 1 2 3। सो यहाँ पर 2 नंबर पर है, यहाँ पर 1 नंबर पर है, इधर भी लिखा है देखो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, दिस इज बेसिकली नथिंग बट इंडिकेटिंग द position of the double bond. So 1 and 2 are called as position isomer because there is difference in the position of functional group. यहाँ पे functional group कौन सा है, डबल बॉन्ड। उसके बाद एक याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप हम जब बोलते हैं तो हमेशा OH या फिर CHO ऐसा नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं, भले ही इनको ऐसे फंक्शनल ग्रुप बोला नहीं गया है आयुपैक के टेबल में, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करते हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चर 1 वर्सेस 3 देखो, 1 वर्सेस 3, 1 और 3, 1 स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड चेन है। इसको अगर अच्छे से निकालोगे इधर तो ऐसा है कार्बन कार्बन कार्बन, और ये जो है ब्रैकेट में ये ऐसे नीचे आता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 and 3, दे आर चेन आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वैसे ही स्ट्रक्चर नंबर 2 and 3, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ये भी तो एक दूसरे के चेन आइसोमर ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 2 इज स्ट्रेट चेन और स्ट्रक्चर नंबर 3 इज ब्रांच्ड चेन। सो इस तरीके से हमने देखा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाई देते हैं अल्केन्स में। चलो आगे क्या बोला है देखो, नोट करना इथीन और प्रोपीन जो है दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म बिकॉज उसमें कोई अलग पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देखो ना, अल्केन में भी हमने देखा था 4 नंबर कार्बन से शुरू होता है आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे अगर तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर इधर से नंबरिंग दोगे 1 2 3 और इधर इधर से नंबरिंग दोगे 1 2 3, तो सो इन बोथ द कंपाउंड्स द डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 1। सो इथीन एंड प्रोपीन, इथीन की तो कोई बात ही नहीं है, देखो ये तो कुछ अलग दिखा ही नहीं सकता। सो इथीन एंड प्रोपीन डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। ये प्रॉब्लम क्या है देखो, write the structures and IUPAC names of different structural isomers of alkenes corresponding to this C5H10 पेंटीन। चलो अलग अलग तुम ड्रॉ करके देखो और बाद में आंसर देखो। चलो 5 कार्बन वाले अल्कीन निकालने, ये पहला तो स्ट्रेट चेन हो गया 5 कार्बन वाला, चलो इधर डबल बॉन्ड, फिर स्ट्रेट चेन में ही डबल बॉन्ड को बस चेंज करो 2 नंबर पे। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड को यहाँ पे लाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे रहते हैं, बस नंबरिंग को लेफ्ट या राइट से निकालना है। सो दिस इज नॉट डिफरेंट आइसोमर, दिस वन एंड दिस वन आर सेम, बस इसको इधर से देखो इसको इधर से देखो, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है, कई बार गलतियां यहीं पे हो जाती है तो अलग नहीं है। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस वन। फिर ये स्ट्रेट चेन में हो गए, इधर भी लगाओगे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि वो इसके जैसा बन जाएगा। अब देखेंगे ब्रांच्ड में, एक तो ब्रांचिंग क्या हो सकती है इसकी, एक तो ब्रांचिंग क्या हो सकती है इसकी, आईपैक नेम भी तो निकले हैं इनके। एक तो ब्रांचिंग क्या हो सकती है इसकी, ये 4 लोग और ये 5वां, तो इधर डबल बॉन्ड लगा दो। और क्या हो सकता है इसमें, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट करो, ब्रांचिंग तो वही रहेगी, ब्रांचिंग को चेंज नहीं करना है, पहले एक ब्रांचिंग लेनी है उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखनी। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, और क्या हो सकता है,
वही ब्रांचिंग रहेगी, डबल बॉन्ड इधर है। अब इधर लिखो या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये डबल बॉन्ड सेम ही है, सेम ही है। चलो इसके बाद अब ब्रांचिंग चेंज करो, नियोपेंटीन निकालो, ये वाला, इधर डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड तुम कहीं भी ले लो, ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इधर लो इधर लो इधर लो, आइडेंटिकल ये, राइट। अब आगे आगे क्या होगा, इनके आईयूपैक नाम निकालो। सो टोटल तुम्हारे पास 5 अलग अलग आइसोमर आ गए। चलो आईयूपैक नेम, इनके आईयूपैक नेम, व्हाट इज द आईयूपैक नेम, ये इसको इधर से नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5। सो दिस इज योर पेंट 1 इन, इधर अगर नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5, दिस इज योर पेंट, ऑफकोर्स पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, 2 इन, फिर इधर इधर से होगा 1 2 3 4, दिस इज नो, पहले तो सब्सटीट्यूएंट, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है मिथाइल, सो 3 मिथाइल पेंट 1 इन। चलो इसको नंबरिंग किधर से दो के तुम, देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4, और दूसरी पॉसिबिलिटी है नीचे से, मतलब राइट साइड से 1 2 3 4। अब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को पोजीशन तो सेम मिल रही है, तो डबल बॉन्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कंसिडरेशन करेंगे हम सब्सटीट्यूएंट को। पहले तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो रहा है तो फिर सब्सटीट्यूएंट। तो ये जो सब्सटीट्यूएंट है इसको राइट साइड से कम नंबरिंग मिल रही है, वी हैव टू गिव लोअर नंबर्स, लोअर सेट ऑफ नंबर्स टू द सब्सटीट्यूएंट्स, राइट। सो दिस लोअर सेट ऑफ नंबर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद कंसिडर करना है मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सब्सटीट्यूएंट, राइट, और उसके बाद सब्सटीट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका होगा नाम 2 मिथाइल ब्यूट, और इधर ये गलती हो गई, ये पेंट नहीं ब्यूट है ना, पेरेंट तो तुम्हारा 4 कार्बन वाला है, पेरेंट तो तुम्हारा 4 कार्बन वाला है, राइट। तो यहाँ पे गलती हो गई, मिथाइल ब्यूट 1 इन, क्योंकि एक तो कार्बन इधर ब्रांचिंग में चला गया, राइट। इधर 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, इधर नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। सो दिस इज योर 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, और ये तुम्हारा पेरेंट है ये वाला 1 2 3। सो 2,2 डाइमिथाइल, कंटिन्यू, डाइमिथाइल प्रोप 1 इन, हो गया। ना अब देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। डेफिनेशन क्या है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो हमने उस टेबल में देखा है। सिस-ट्रांस क्यों कहते हैं आगे देखेंगे। Now this arises due to restricted rotation around carbon-carbon double bond. इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, मान लो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को। अब इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये, यहां पर देखो इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है, दोनों आमने सामने हैं। जबकि अगर ये ग्रुप इधर और ऐसा डायगोनली होता है तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं, इसको हम सिस बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट इनकी रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है, और ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता बाय रोटेटिंग अबाउट दिस बॉन्ड, नहीं हो सकता, क्योंकि रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अबाउट डबल बॉन्ड। हमने इथेन के बारे में देखा था, ऐसा रोटेशन होता है, और वहां पे हमने देखे थे इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। वो कन्फर्मेशन थे, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते थे, लेकिन यहाँ पे इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स इंटर कन्वर्ट नहीं होते, राइट।
सिस कब कहा जाता है, ट्रांस कब कहा जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरीके से दिया है, सी डबल बॉन्ड सी, और इस सी के ऊपर ये एक्स और वाई ग्रुप है, देखो ये एक्स और वाई ग्रुप, और आगे वाले सी के ऊपर एक्स वाई ग्रुप है, ये देखो इधर है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट। अगर ऐसा है, इधर भी एक्स इधर भी एक्स और इधर एक्स वाई है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते। ईच कार्बन, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अलग अलग दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। दो से ज्यादा है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाया जा सकता है। जैसे कि इधर देखो, ये देखो यहां पे ये सिस और ये डायगोनल हो गए, तो ये ट्रांस। सिमिलर ग्रुप डायगोनल है, दूर है एक दूसरे से, तो ट्रांस। एक दूसरे के करीब है तो सिस। ध्यान रहे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। CH3 इधर, CH3 इधर, H इधर, H इधर, नो नो, इसको सिस नहीं बोलेंगे। बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। इस एक कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, ये दिखाता है। नोट करना है आपको डिफरेंस को नोट करो। ईच कार्बन के ऊपर ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद इधर देखो, ये करीब है, ऐसे आमने सामने है तो ये सिस। ऐसे सेम ग्रुप अगर डायगोनल है तो ये देखो ये डायगोनल है, तो ये ट्रांस होता है, ट्रांस, राइट। उसके आगे ये देखो, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, तो ये और ये ग्रुप सिस, ये और ये ग्रुप डायगोनली है, तो ट्रांस। अब ये तो हमने क्या देखा टाइप, सी एक्स वाई डबल बॉन्ड सी एक्स वाई। अगर ऐसा है तो भी चलेगा, सी इधर एक्स वाई और इधर ए बी, ये भी आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये हमको स्टडी में नहीं है, इसलिए हम नहीं देख रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है ये, राइट। आपको बस सिस ट्रांस याद रखना है अभी। तो हमने देखा कि सिस आइसोमर में क्या होता है, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द, इधर ए है तो इधर भी ए रहेगा, ये। अब इनके बारे में ये याद रखना है, दोनों का आइसोमर है मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस ये देखो अरेंजमेंट कैसे अलग है। ट्रांस, ये सिस है, ये ट्रांस है, तो इसमें से जो सिस होता है उसकी पोलैरिटी ज्यादा रहती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ट्रांस वाले आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट साइड में रहते हैं, यानी डायगोनल रहते, ये लेस पोलर रहते, इनका इसीलिए लेस पोलर है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है इसका। अब रीजन फॉर आइसोमेरिज्म, एक ही मैंने क्या बोला, फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि अगर ये रोटेट होगा तो ब्रेक हो जाएगा। दीज आइसोमर्स, जो कि मतलब सिस और ट्रांस आइसोमर्स, डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी, सोल्युबिलिटी एटसेट्रा। अगर तुम ट्रांस आइसोमर देखोगे तो इनके डायपोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। देखो इधर, ये देखो, ये है इधर, ये है सिस ब्यूट टूइन, दोनों भी ब्यूट टूइन ही है, देखो ब्यूट टूइन, आईयूपैक नेम सेम है, बस ये सिस है और ये ट्रांस है। क्यों? क्योंकि इसका ये आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट डायगोनली है। यहां पे क्या होता है, मान लो अब ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका डायपोल कैसा होगा, इधर ये, और इसका डायपोल ये। लेकिन यहां पे कैसा होगा, देखो इसका डायपोल ये और इसका डायपोल ये, तो ये डायपोल एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इसलिए इसका डायपोल मोमेंट म्यू जीरो हो जाता है। जबकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब इस बॉन्ड का डायपोल कुछ अलग रहेगा, ऐसा कुछ हमको नहीं पता, कैसा भी रहेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करते। इसीलिए ट्रांस आइसोमर में
डायपोल मोमेंट 0 है, इसलिए वो नॉन पोलर रहते हैं। म्यू डायपोल मोमेंट यानी म्यू 0 रहता है। डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है, अपोजिट ओरिएंटेशन की वजह से। सिस आइसोमर में डायपोल्स एडअप होते हैं और ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। सो पोलैरिटी ऑफ सिस आइसोमर इज मोर, पोलैरिटी ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। किसके? सिस आइसोमर के। आगे क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो शोन बाय द अल्केन्स ऑफ दिस टाइप। मैंने बोला ना, सिर्फ XY नहीं, अलग अलग बस ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये भी इस टाइप के भी दिखाते हैं, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं। इस टाइप को कैसे लिखोगे? देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला, और इसके ऊपर XY है, XY, और इसके ऊपर ZW है। ये एक और ये दूसरा, ये ZW ऐसा ही लिखो, लेकिन अभी Z के आगे X था, अब बस अरेंजमेंट को चेंज करो, Z के आगे Y लिखो और इधर लिखो X। ये एक आइसोमर, ये दूसरा आइसोमर, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस ऐसा नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए Z और E इस्तेमाल करते। अभी छोड़ दो, चलो आगे देखेंगे हम। ड्रॉ द सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आल्सो राइट देयर आयोपैक नेम। चलो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इसका सिस फॉर्म, ये सबसे पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ग्रुप कौन से? हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी ये हाइड्रोजन क्लोरीन। वैसे इधर भी हाइड्रोजन क्लोरीन, ये है सिस। और ट्रांस कैसा होगा? बस इसको बदलना है, इधर रहने दो हाइड्रोजन क्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन के अभी इधर आगे हाइड्रोजन है, तो ट्रांस में कैसा रहेगा? इधर क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे ट्रांस। आयोपैक नेम तो सेम रहेगा दोनों का, बस सिस और ट्रांस लगाना होता है। ये है पेरेंट, 1 नंबर 2 नंबर, 1 और 2 नंबर पे क्लोरीन है, इसलिए 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इथीन। जबकि ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन हो गया। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर निकालते हैं हम। ये वाला देखो, तुम्हारा डबल बॉन्ड कार्बन ये है, देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया है, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए था। ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ग्रुप कौन से? ये और ये, मतलब इथाइल और ये मिथाइल। वैसे इधर इथाइल और इधर मिथाइल, तो ट्रांस कैसा होगा? ये इस तरीके से, इसका नाम आयोपैक नाम, ये देखो पेरेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर ये देखो ये वाला पेरेंट होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने हैं? कार्बन्स, कितने कार्बन है पेरेंट में? 1 2 3 4 5, और सब्स्टिट्यूएंट है ये, सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो इसका नाम होगा, डायरेक्टली ऐसे बता देता हूं मैं तुमको, इसका नाम होगा 1 2, यहाँ पे 3 और ये 4, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्स 3 इन, ऐसा क्या होगा? 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन। बस सिस की जगह पर इधर ट्रांस लगा देना है, काम हो गया। यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो सिस ट्रांस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है? कार्बन के ऊपर 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 कार्बन के ऊपर ये 2 सेम ग्रुप है, तो ये नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सेम ग्रुप है। डिफरेंट ग्रुप चाहिए एक कार्बन के ऊपर, हाँ ये देखो ये अलग है तो ये दिखाएगा। यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, तो ये 2 सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, लेकिन ये पहले 2 नहीं दिखाएंगे।